हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 7 स्वर्ण मृग। राम राजा दशरथ के पुत्र थे। उनका राज्याभिषेक होने वाला था, पर कैकेयी ने वरदान मांगकर उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भिजवा दिया। पिताजी की आज्ञा मानकर जब राम वन में जाने के लिए तैयार हुए तो सीता ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण ने भी आग्रह किया, सेवा के लिए मैं भी साथ चलूंगा। राम ने दोनों को बहुत समझाया। जब वे किसी तरह न माने तो राम ने उन्हें ले जाना स्वीकार किया। इस तरह राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने वन के लिए प्रस्थान किया। राम तीनों वो राजा दशरथ के पुत्र थे। कौन थे? राजा दशरथ के पुत्र। उनका उस दिन राज्याभिषेक होने जा रहा था। उसी दिन कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दीजिए और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो राम है ना, पिताजी की आज्ञा मानकर वन के लिए तैयार होती हैं। जब भी सीता जी आती हैं और कहती हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। और लक्ष्मण ने भी आग्रह किया। लक्ष्मण भी बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ सेवा के लिए साथ चलूँगा। अब राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास जाने लगते हैं। सर्दी, गर्मी तथा वर्षा को सहते हुए तथा बीहड़ वनों और पहाड़ों में भटकते हुए कुछ दिनों बाद वे गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों सर्दी, गर्मी, बरसात को सहते हुए घने जंगल व पहाड़ों में भटकते हुए वे कहाँ पहुँचते हैं? एक दिन गोदावरी नदी के तट के किनारे। वहाँ पंचवटी की शोभा देखकर, वहाँ की जो पंचवटी की जो सुंदरता को देखकर सीता मुग्ध हो गई। सीता क्या है? प्रसन्न हो गई, मुग्ध हो गई। चारों ओर फल फूल से लदे सघन वृक्ष थे। चारों तरफ क्या थे? फूलों से लदे हुए वृक्ष। पास ही निर्मल जलधारा बहती थी। पास में ही एक निर्मल जलधारा बहती है। पक्षी कलरव करते थे। पृथ्वी का ऐसा रमणीय दृश्य देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया। पृथ्वी का ऐसा सौंदर्य देखकर उनका मन उल्लास से भर उठा। तीनों ने मिलकर वहाँ एक परकुटी बनाई और रहने लगे। वहाँ पर उन तीनों ने क्या किया? एक कुटी बनाई, झोपड़ी, और वे वहाँ रहने लगे। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री का भेष बनाकर राम के सामने आई। एक दिन क्या हुआ? लंका के जो राजा थे रावण, उसकी बहन शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री का भेष धारण करके राम के सामने आई और कहने लगी, मैं राजकुमारी हूँ। मैं कौन हूँ? राजकुमारी। तुम मुझसे विवाह कर लो। तुम मुझसे क्या कर लो? विवाह कर लो। श्री राम ने उसे अपने भाई लक्ष्मण के पास भेज दिया। श्री राम ने उसे अपने भाई के पास भेज दिया, लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण समझ गए कि यह राक्षसी है। लक्ष्मण समझ गए कि यह राक्षसी है। उन्होंने उसे टालने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने उसे टालने के लिए बहुत कोशिश की। जब वह किसी भी तरह न टली तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। वो किसी तरह से वहाँ से नहीं गई तो लक्ष्मण ने क्या किया? उसके नाक और कान काट दिए। नाक कान कटते ही उसने विकराल राक्षसी का रूप धारण कर लिया। उसके जैसे ही लक्ष्मण ने नाक कान काटे, वो एक विकराल बहुत बड़ी राक्षसी का रूप धारण कर लेती है। चीखती चिल्लाती भाग गई और वहाँ से चीखती हुई चिल्लाती हुई भाग जाती है। उसने जाकर अपने भाई रावण से कहा, पंचवटी में 2 राजकुमार एक सुंदर स्थिति के साथ ठहरे हुए हैं। उन्होंने ही मेरा यह अपमान किया है।
वह जाती है और अपने भाई रावण से कहती है कि पंचवटी में 2 राजकुमार ठहरे हुए हैं और उनके साथ एक सुंदर सी स्त्री भी ठहरी है और उन्होंने ही मेरा यह अपमान किया है, मेरी बेइज्जती की है। रावण ने जब यह सुना तो वह आग बबूला हो उठा। रावण ने यह बात सुनी तो वह आग बबूला हो उठा। उसने बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी। उसने क्या ठानी? बहन का बदला लेने की। वह अपने मामा मारीच के पास पहुँचे। वह कहाँ पहुँचे? अपने मामा के पास, और कहने लगे, मामा जी, हमें सुपर्णखा के अपमान का बदला लेना है। हमें क्या करना है? सुपर्णखा के अपमान का बदला लेना है। आप स्वर्ण मृग बनकर मेरे साथ पंचवटी चलिए। आप क्या? एक स्वर्ण मृग, सुंदर सा मृग बनकर मेरे साथ पंचवटी चलिए। मारीच ने रावण को बहुत समझाया, उसके मामा ने उसे बहुत समझाया कि राम से बैर करना अच्छा नहीं है, किंतु रावण के डराने धमकाने पर उसने स्वर्ण मृग बनना स्वीकार कर लिया। उसने खूब समझाया रावण को, लेकिन रावण नहीं माना और रावण के डर के कारण वह एक स्वर्ण मृग बन जाता है। स्वर्ण मृग बनकर मारीच पंचवटी में आया। कहाँ आया? पंचवटी में। सीता ने उसे देखा तो मुग्ध हो गई। सीता ने जब उसे स्वर्ण मृग को देखा तो वो उसे देखकर मुग्ध हो जाती हैं। उससे पहले उन्होंने सोने का हिरण कभी नहीं देखा था। उन्होंने राम से कहा, देखिए वह स्वर्ण मृग कितना सुंदर है। आप जैसे भी हो इसे मेरे लिए ले आए। सीता राम से कहती है, देखो ये स्वर्ण मृग कितना सुंदर लग रहा है, सोने का हिरण, आप ये मेरे लिए ले आइए। राम ने सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपा और धनुष बाण लेकर हिरण के पीछे चल पड़े। राम ने क्या किया? सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण से बोल दिया और वे अपने धनुष बाण उठाकर चलती हैं। हिरण उछल कूद करता हुआ राम को बहुत दूर ले गया। हिरण क्या? उछल कूद करता हुआ राम को बहुत दूर ले गया। जब वह राम की पकड़ में नहीं आया तो राम ने बाण छोड़ उसके ऊपर बाण छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण हाँ लक्ष्मण कहकर धरती पर गिर पड़ा। बाण लगते ही हिरण हाँ लक्ष्मण कहकर धरती पर गिर पड़ा। यह आवाज़ सीता ने सुनी। यह आवाज़ किसने सुनी? सीता ने। तो सोच कि राम संकट में है, उसने सोचा कि राम संकट में है, परेशानी में है। उन्होंने घबराकर लक्ष्मण से कहा, तुम राम की सहायता के लिए जाओ। वो लक्ष्मण से कहती हैं, तुम राम की सहायता के लिए जाइए। लक्ष्मण सीता को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, किंतु आदेश का पालन करने हेतु उन्हें जाना पड़ा। लक्ष्मण सीता जी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन सीता जी के आदेश का पालन करना पड़ा उन्हें और वो सीता को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जाते समय लक्ष्मण ने मंत्र पढ़कर कुटी के चारों ओर एक धनुष से एक रेखा खींच दी। जब वो राम के पास जा रहे तो उन्होंने क्या किया? मंत्र पढ़कर कुटी के चारों ओर एक धनुष से रेखा खींच दी। फिर सीता से कहा, यह रेखा आपकी रक्षा करेगी। यह रेखा क्या करेगी? आपकी रक्षा करेगी। आप इससे बाहर मत निकलना। रावण तो ऐसे अवसर की घात लगाए बैठा था। रावण क्या है? ऐसे अवसर की क्या लगाए बैठा था? घात। लक्ष्मण के जाते ही वह यति का भेष बनाकर कुटिया के निकट आया और भिक्षा मांगने लगा। लक्ष्मण के जाते ही वह एक साधु का भेष बनाता है और कुटिया के पास आता है और भिक्षा मांगने लगता है। भिक्षा
मांगने लगा। द्वार पर आए भिखारी को भिक्षा देना धर्म है। द्वार पर आए हुए भिखारी को भिक्षा देना क्या है? धर्म है। यह सोचकर सीता कंद मूल फल लेकर कुटिया के द्वार पर आ गई। यह सोचकर सीता क्या कंद मूल फल लेकर कुटिया के बाहर आ गई। रावण ने रेखा पर पैर नहीं रखा। रावण ने क्या किया? रेखा पर पैर नहीं रखा। उसने कहा मैं इस रेखा के अंदर नहीं आ सकता। उसने कहा मैं इस रेखा के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि यह यति बंधी हुई भीख नहीं लेते। उसने कहा यति जो साधु होते हैं वो बंधी हुई भीख नहीं लेते। भिक्षा देनी हो तो इससे बाहर आकर दीजिए। अगर आपको भिक्षा देनी है, भीख देनी है तो इससे बाहर आकर दीजिए। सीता उसके बहकावे में आ गई। जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा के बाहर निकली, रावण उन्हें उठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले गया। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आती हैं तो रावण क्या करता है? उन्हें उठाकर आकाश मार्ग से लंका में ले जाता है। थोड़ी देर में राम और लक्ष्मण कुटिया पर आए। सीता को वहां ना पाकर वे बहुत दुखी हुए और विलाप करने लगे। थोड़ी देर बाद राम और लक्ष्मण वहां कुटिया पर आते हैं और वहां सीता को नहीं देखते हैं तो वो रोने लगते हैं। तब उनकी समझ में आया कि यह तो एक राक्षसों की माया थी। जब जाकर उनकी समझ में आता है कि यह एक राक्षसों की माया थी। वे पछताने लगे कि नकली स्वर्ण मृग के पीछे पकड़कर उन्हें असली सीता को खो दिया। उन्होंने कहा नकली स्वर्ण मृग के पीछे पड़कर उन्होंने अपनी सीता को खो दिया है।